10वां जो प्रश्न है, एक संख्या रेखा खींचिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि हम ऋण 2 के दाईं ओर 4 कदम चलें तो हम किस संख्या रेखा पर पहुंच जाएंगे? किस संख्या पर हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे? तो देखो, ये है हमारी दाईं तरफ और ये है हमारी बाईं तरफ। ठीक हो गया। हमें शुरू करना है ऋण 2 से, तो बीच में हमने ऋण 2 लिख दिया है, संख्या रेखा एक बनाई हमने, और इस दिशा में भी हमने बराबर खाने बना दिए, इस दिशा में भी हमने बराबर खानों पर जो है डॉट का चिन्ह हमने लगा दिया है। अब हमें जाना कहाँ है? दाईं ओर 4 कदम जाना है। तो दाईं तरफ किस दिशा में है? इस दिशा में दाईं ओर होता है हमेशा, दाएं हाथ की तरफ आपके। ठीक है, तो 4 कदम जाना है। यहाँ से यहाँ गए 1 कदम, ये दूसरा कदम, ये तीसरा और ये चौथा कदम। तो जब हम ऋण 2 से दाईं तरफ बढ़ते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं? बढ़ती हैं। ऋण 2 के बाद हम पहुंचते हैं ऋण 1 में, ऋण 1 के बाद हम पहुंचते हैं 0 में, 0 के बाद हम पहुंचते हैं धन 1 में, और धन 1 के बाद हम पहुंचते हैं धन 2 में। तो यदि हम ऋण 2 के दाईं ओर 4 कदम चलेंगे तो संख्या धन 2 पर पहुंच जाएंगे। जल्दी आपका काम हो जाएगा, इसलिए मैंने इतना लिख दिया है। केवल फिल इन द ब्लैंक्स हम यहाँ पर कर देते हैं। ठीक है, तो आप भी अच्छे से राइटिंग में इस प्रकार से सवाल को हल करेंगे। अब बी में हम आ जाते हैं। यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलें तो हम किस संख्या पर पहुंच जाएंगे, हमसे पूछा है। तो फिर हमने वही किया, एक संख्या रेखा बनाई और बराबर चिन्ह हमने दोनों दिशा में बना दिए हैं। बीच में हमने 1 को लिख दिया है। हमको जाना है किस कदम में? बाईं दिशा में हमको जाना है। तो जैसे कि हमने बताया आपको, दाएं हाथ की तरफ दाईं दिशा, बाएं हाथ की तरफ बाईं दिशा। 5 कदम हमको जाना है बाईं ओर। तो ये हो गया 1 से पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, और ये पहुंच गए 5वें कदम में। जब हम यहाँ को जाते हैं तो संख्याएं क्या होती? छोटी होती जाती हैं। 1 के बाद 0 आएगा, 0 के बाद ऋण 1, ऋण 1 के बाद ऋण 2, ऋण 2 के बाद ऋण 3, और ऋण 3 के बाद हम पहुंच गए ऋण 4 पर। तो कहाँ पहुंच गए? 5 कदम में हम पहुंच गए ऋण 4 पर। तो यदि हम 1 के बाईं ओर 5 कदम चलेंगे तो संख्या ऋण 4 पर पहुंच जाएंगे। ये आपको उत्तर लिख देना है। इसी प्रकार सी जो है, यदि हम संख्या रेखा पर कहाँ पर है? ऋण 8 पर हैं, और ऋण 13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा, केवल हमको इतना बताना है। तो ये दिशा आपकी दाईं दिशा है, ये दिशा है आपकी बाईं दिशा। हमें ऋण 8 पर हैं, कहाँ पर हैं? और ऋण 13 पर पहुंचना है। तो देखो क्या है, छोटी संख्या यहाँ ऋण 1 है, तो ऋण 13 इस दिशा में होगा। तो पहले हम यहाँ पहुँचेंगे, माना इस दिशा में हमने ले लिया ऋण 8 यहाँ पर, तो ऋण 13 होगा इस दिशा में। ऋण 8 इधर है, तो ऋण 13 जो है बाईं दिशा में होगा। तो यदि हम ऋण 8 पर हैं तो ऋण 13 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा, ये हमको बताना है। तो इसलिए हमें बाईं दिशा में चलना चाहिए। डी जो कथन है, यदि हम संख्या रेखा पर ऋण 6 पर हैं तो ऋण 1 पर पहुंचने के लिए हमें किस दिशा में चलना होगा? ये दिशा है हमारी दाईं और ये दिशा है हमारी बाईं दिशा। ऋण 6 पर है, ऋण 1 पर पहुंचना है। तो ऊपर के जो चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं, देखो कहाँ पहुंचना है? ऋण 1, ऋण 1 के बाद यहाँ ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 आएगा। तो ऋण 6 इस दिशा में होगा, ऋण 1 दाईं दिशा में होगा। तो ऋण 6 पर हैं हम, यहाँ हम थे माना, ये ऋण 6 हमने ले लिया। तो ऋण 1 पर पहुंचने के लिए ऋण 5 में जाएंगे, ऋण 4, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, 0 और 1 होगा इधर। कहाँ ऋण 1 पर पहुंचना है, तो ऋण 1 यहाँ पर आ गया हमारा। तो किस दिशा में गए हम? दाईं दिशा में। हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं? हम बढ़ रहे हैं दाईं दिशा में। तो हम यहाँ लिख देंगे हमें दाईं दिशा में चलना चाहिए। तो इस प्रकार ये हो गया आपका 10वां प्रश्न।